हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। और अब तक ये न्यूज़ आप लोगों के लिए मिल चुकी होगी कि ये जो पैट हमारा होता है यूपी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसकी वैलिडिटी को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया जा रहा है। देखेंगे अभी एक वायरल नोटिस हो रहा है बहुत ज़्यादा। उस नोटिस की सच्चाई क्या है जानने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, क्लैरिफिकेशन करेंगे हम इस पर। और दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि आपका जो पैट है 2025 वाला, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ में उस पैट पर आधारित जो वैकेंसी रहेंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बार आए हो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की और भी अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं टाइम टाइम पर। सबसे पहले तो एक चीज़ देखना भाई मेरे, यहाँ पर ये आज की ही न्यूज़ है और आप सभी को अब तक ये मिल चुकी होगी, हालांकि पहले ही सेशन एक इस पर बना चुका हूँ जिसमें बोला गया है कि ये जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है सत्यनारायण सावत साहब, इनके द्वारा ये बोला गया है कि 2025 में आपका जो पैट है वो किस मंथ में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। सीधी सीधी और सिंपल सी बात ये है कि भाई मेरे मई और जून मंथ में, मई या जून मंथ में आपके लिए आपसे विज्ञापन मांगा जा सकता है। मतलब क्या है, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको मई में, मई नहीं तो फिर जून में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर दो तीन चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। पहली चीज तो ये है भाई मेरे, अगर आपके रजिस्ट्रेशन मई या जून में आते हैं तो कम से कम एक महीने तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, यानी जून मान लीजिए कंप्लीट चला जाएगा। फिर आपका एग्जाम कब होगा भाई मेरे, ये भी तो देखिए। एग्जाम होगा आपका 2 महीने बाद, एटलीस्ट कम से कम 2 महीने लगेंगे आपके लिए, यानी कि जुलाई और अगस्त चला जाएगा, सितंबर मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है, नहीं तो फिर अक्टूबर में एग्जाम होगा। और इसका जो रिजल्ट देखेंगे आप लोग कब आएगा, फिर इसका रिजल्ट देखेंगे तो लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद ही आप देखने को मिलेगा, यानी नवंबर दिसंबर में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब ये कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो आप 2023 में जब फॉर्म डाले गए थे लगभग 25 लाख के समथिंग फॉर्म डाले गए थे यहाँ पर। और लगभग उतने ही या हो सकता है उससे ज्यादा ही, यानी 30 लाख के समथिंग बच्चे अब इस बार फॉर्म में इसमें बैठेंगे, लगभग लगभग इतना हम मानकर चल रहे हैं। तो इसको डेटा को तैयार करना तो उतना समय तो लगेगा ही, कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा आयोग को, ठीक है। चलिए ये रही बात अब इसकी। आप सभी को पता है कि ये जो आपका पैट है 1 साल के लिए वैलिड हो रहता है, कितना, 1 साल के लिए वैलिड रहता है। और यहाँ पर 2023 वाला जो पैट था, 2023 वाला पैट की जो वैलिडिटी है वो 2024 के नवंबर मंथ में खत्म हो गई थी। क्लियर है आपको। तो इससे ये चीज एक तो साबित ये हो जाता है कि अब आपका पैट होगा, दूसरा कब होगा, 2025 में होगा, कब होना है, मई जून में आपके फॉर्म आ जाएंगे उसके बाद ही होगा। मतलब इस साल के लास्ट तक तो आपका 2025 में सिर्फ पैट होगा। और पैट पर आधारित जो वैकेंसी रहेंगी वो आपको 2025 के लास्ट या फिर कह सकते हैं 26 के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो लेखपाल की हो, लोअर पीसीएस की हो, या अन्य विभागों में हो, स्वास्थ्य विभाग वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सी लेवल की जो वैकेंसी रहेंगी आपको पता है वहां पर पैट मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद वहां पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी पैट का फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो कुल मिलाकर ये है, अभी 6 महीने तक आपकी कोई वैकेंसी पैट से नहीं देखने को मिलेगी। अगर ऐसा पॉसिबल है कि पैट पर ना होकर डायरेक्टली वैकेंसी दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल है इस तरीके से, जैसे लेखपाल की वैकेंसी है। लेखपाल की वैकेंसी मोस्टली चांसेस हैं कि 2025 का जो पैट है उसके आधार पर आएंगे, और इसके आधार पर आई तो फिर वो 2026 में आएगी स्टार्टिंग में भी, वो भी ठीक है। और 2023 के आधार पर आई तो, पैट के आधार पर आई तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बच्चे दंगा कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि 2023 में जिस कैंडिडेट ने 10वीं पास नहीं किया था या फिर जिसकी एज 18 वर्ष मिनिमम नहीं हुई थी और अब उसकी 18 वर्ष हो गई है तो अब वो एलिजिबल है, लेकिन उस समय एलिजिबल नहीं था। तो भाई मेरे लिए 2 साल का गैप है, कैसे करोगे, बहुत सारा बच्चा होगा, लाखों बच्चा मिलेगा आपको ऐसा। तो यही सिचुएशन है कि अब 2025 का पहले पैट होगा, फिर उस पर आधारित आपकी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। बात करेंगे इस वायरल नोटिस के बारे में। डेट देख लेना आप लोग भाई मेरे, 28 अप्रैल 2025 का ये नोटिस है, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है कि ये नोटिस सही है या गलत है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं। आयोग का जो नोटिस होता है सेम उसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। और इस तरीके से आप देखोगे यहाँ बोला गया है क्या, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू किए जाने के विषय में शासनादेश संख्या इतना इतना और इतना 2020 दिनांक 20/11/2020 को संशोधित किए जाने के संबंध में। मतलब क्या है यहाँ पर, 2020 में क्या भाई हुआ था, आप सभी को पता है पैट कब से लागू है यहाँ पर। हमारे यहाँ पैट हुआ था सबसे पहले 2021 में। इससे पहले एक कानून लेकर आया जाता है, कानून का मतलब कह सकते हैं ये लाया जाता है, शासन आदेश लाया जाता है, और ये लाया गया था 2020 में। वही है, उसी में चेंज करने के लिए बोल रहा है, यानी कि पैट के द्वारा अब उसमें पैट में चेंज करने की बात कर रहे हैं। चेंज क्या करना चाह रहे हैं ये लोग,
ठीक है, 2020 वाला जो शासनादेश है उसमें चेंज ये करना चाह रहे हैं, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या इतना इतना दिनांक इतने में दी गई व्यवस्था में आर्थिक रूप से आंशिक रूप से कह सकते हैं संशोधन करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट का आयोजन वार्षिक रूप से किए जाने परीक्षा में पास अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होने तथा किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक जो है आपकी पैट के लिए स्कोर वैध होने की दशा में धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के तथा उसकी शॉर्ट लिस्टिंग उसके आधारित पैट में उसके धारित पैट में पास वैधता को नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाली लाइन आप पढ़ने की कोशिश करना भैया मेरे, कि पैट का आयोजन वार्षिक रूप से किए जाने परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी, मतलब क्या है यहाँ पर अगले 3 वर्ष के लिए इसको वैलिड बताया जा रहा है इस नोटिस के माध्यम से। अब इस नोटिस की सच्चाई क्या है, ये अब डिटेल नोटिस या आयोग के द्वारा कोई नोटिस आता है तो हम कह सकते हैं उस पर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी वेबसाइट पर जो आयोग की यूपी की वेबसाइट है उस पर इस तरह का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। मोस्टली चांसेस हैं कि ये नोटिस हो सकता है फेक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नोटिस जो है सही भी हो, कि 3 साल के लिए वैलिड माना भी जा सकता है। बट इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है डेफिनेटली हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप समझ के चलिए आपका जो रहेगा 1 ही साल के लिए वैलिड रहेगा, हालांकि पहले हो जाए उतना ही काफ़ी है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। 3 वर्ष के लिए होगा नहीं होगा, बाकी आयोग 1 से 2 दिन में इस पर अपडेट दे देगा तो हम एक सेशन अलग से ले आएंगे। तब तक के लिए आपको करना कुछ नहीं है, टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की अपडेट हमसे पाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से ये मानकर चलिए ये नोटिस अभी फेक हो सकता है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ 1 साल के लिए अभी वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।